वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो जरा से रिफ्रैक्शन की बात कर लें, क्योंकि इससे पहले जो आप लोग पढ़े हो दैट इज द रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन समझने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी समझना है वो मीडियम। अब एक आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लाइट को ट्रैवल करने के लिए तो कोई मीडियम नहीं चाहिए, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। फिर भी अगर हमको रिफ्रैक्शन समझना है तो क्या हमको मीडियम समझना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मीडियम को समझे बिना आप रिफ्रैक्शन को प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मीडियम जो है रिफ्रैक्शन को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि मीडियम टू मीडियम क्या होता है, लाइट का बिहेवियर, लाइट का स्पीड जो है वैरी करेगा। तो पहले हम मीडियम को समझते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि मीडियम है क्या, तो आप ये समझ लो कि किसी भी सरफेस से अगर लाइट ट्रैवल करता है, जिस किसी भी सरफेस से लाइट ट्रैवल करेगा उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? मीडियम। तो मीडियम के लिए अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? मीडियम। एनी surface from where light can travel, तो जिस किसी भी सरफेस से लाइट ट्रैवल कर सकता है उस सरफेस को ही आप क्या बताते हो? मीडियम। मतलब आपके पास अगर एयर से लाइट ट्रैवल किया तो एयर क्या हो गया? एक मीडियम। अगर वाटर से लाइट ट्रैवल किया, वाटर, तो ये वाटर भी क्या हो गया? एक मीडियम। अगर ग्लास से लाइट ट्रैवल किया तो ग्लास भी क्या हो जाएगा? एक मीडियम। अगर आपके पास केरोसिन से लाइट ट्रैवल किया, केरोसिन से, तो ये भी क्या हो गया? एक मीडियम। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सरफेस, कुछ भी जहाँ से लाइट ट्रैवल कर सकता है, जहाँ से लाइट ट्रैवल करता है, उस किसी भी सरफेस को आप क्या बताएंगे? मीडियम। अब देखो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए मीडियम की एक जरूरत क्यों है? क्योंकि जब भी आप रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो आप दो मीडियम को एक संग लेते हो, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि ट्रांसपेरेंट सरफेस होनी चाहिए, और लाइट मेरा एक मीडियम से इंटर करते हुए दूसरे मीडियम में भी इंटर करना चाहिए। मतलब लाइट जब मेरा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है देन इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो आपके पास हमेशा ही रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम होनी चाहिए, एंड दो मीडियम में भी आपके पास कंडीशन क्या है कि जो दो मीडियम आप ले रखे हो, दोनों मीडियम के अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है इट शुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे देखो हमने ले लिया मीडियम 1, मीडियम 2। मीडियम 1 के अंदर देखो मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा लूजली पैक्ड है, बट मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मीडियम 2 के अंदर मॉलिक्यूल्स कैसा है? क्लोजली पैक्ड है। अब बोले ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि जो दो मीडियम आप पास में लोगे उन दोनों मीडियम में से एक को आप क्या बताओगे? रेयरर मीडियम। क्या बताएंगे? रेयरर। एंड दूसरे को क्या बताएंगे? डेंसर मीडियम। प्रॉपर्ली समझिएगा, वन विल बी द रेयरर एंड अदर विल बी द डेंसर। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि हम रेयरर किसको बोलेंगे और डेंसर किसको बोलेंगे? तो अच्छी तरह समझिए। तो जो दो पेयर ऑफ मीडियम आपने ले रखा है, जो आपने पेयर ऑफ मीडियम ले रखा है, उस पेयर ऑफ मीडियम में जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा लूजली पैक्ड होगा उसको आप क्या बताओगे? रेयरर। और जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स मोर क्लोजली पैक्ड होगा इन कंपैरिजन टू द अदर, उसको आप क्या बताओगे? डेंसर। डेंसर मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स क्या कंडेंसली पैक्ड, और रेयरर मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा लूजली पैक्ड। तो ये रेयरर एंड डेंसर, तो आप बोलोगे सर ये तो आप समझ में आ गया कि जिसके अंदर दो मीडियम जो हम ले रहे हैं उन दोनों में हम कंपेयर करेंगे, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा लूजली पैक्ड हुआ उसको हमने रेयरर बोल दिया, और जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा क्लोजली पैक्ड हुआ इन कंपैरिजन टू ईच अदर उसको हमने डेंसर बोल दिया। तो लेकिन क्या ये रेयरर एंड डेंसर, कोई भी मीडियम हमेशा के लिए क्या रेयरर एंड हमेशा के लिए क्या डेंसर होता है? नहीं। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा दो मीडियम एक संग ले रखा है, उसके ऊपर डिपेंड होगी, एंड अकॉर्डिंगली दैट मीडियम क्या आ जाएगा? रेयरिटी एंड
डेंसिटी जो मीडियम की है ये कंप्लीटली चेंज होता रहेगा। नन ऑफ द मीडियम इज परमानेंटली रेयरर एंड नन ऑफ द मीडियम इज परमानेंटली डेंसर। सो ये जो रेयरर एंड डेंसर है इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द पेयर ऑफ द मीडियम दैट वी हैव टेकन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लें, अगर सपोज करो, इरेज करते थोड़ा सा, अगर सपोज करो आपने पहली बार लिया क्या, वाटर एंड ग्लास, दो मीडियम आपने एक संग ले लिया, ठीक है। फर्स्ट मीडियम मेरे पास वाटर है और सेकंड मीडियम ग्लास है। अब इन दोनों में से आपको क्लासिफाई करने के लिए बताया जाए कि बताओ कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है। तो आप बताओगे कि सर वाटर जो है, वाटर है मेरा रेयर, क्योंकि वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है थोड़ा सा लेस क्लोजली पैक्ड है इन कंपैरिजन टू द ग्लास, और ग्लास मेरा क्या है, डेंसर है, डेंसर। चलिए ठीक है, तो अभी अच्छी तरह समझना, वाटर को आप क्या बता रहे हो, रेयरर, एंड ग्लास को आप क्या बता रहे हो, डेंसर, ठीक है। चलिए, तो मतलब वाटर रेयरर हुआ एंड ग्लास डेंसर हुआ। तो क्या वाटर हमेशा के लिए रेयर हुआ, नहीं। जो आपने पेयर ले रखा है उस पेयर के अकॉर्डिंग अभी मेरा वाटर क्या, रेयरर, एंड ग्लास मेरा क्या है, डेंसर। अच्छा, नेक्स्ट हमने अब एक दूसरा पेयर ले रखे हैं। अब हमने दूसरा पेयर लिखा है एयर एंड वाटर, प्रॉपर्ली समझिए। अब ये सेकेंड पेयर में आप ये बताते हो कि सर एयर जो है दैट इज द रेयरर एंड वाटर जो है दैट इज द डेंसर। तो अब देखो जरा सा, अभी आप वाटर को रेयरर बता रहे थे और अभी तुरंत सेकेंड कंडीशन में आपने वाटर को डेंसर बताया। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि नन ऑफ द मीडियम इज परमानेंटली रेयरर और परमानेंटली डेंसर, इट डिपेंड अपॉन द पेयर दैट वी हैव टेकन, और उस पेयर के हिसाब से डिसाइड होगा कि विच ऑफ द क्या हो जाएगा, टू ऑफ द मीडियम विल बी रेयरर एंड विच विल बी डेंसर। तो यहाँ क्या हो गया, एयर मेरा रेयरर हो गया एंड वाटर मेरा डेंसर हो गया, जबकि वाटर मेरा क्या था, यहाँ पे रेयरर था और यहाँ पे क्या हो गया, डेंसर। तो आप ये क्लियर हो गया कि कोई भी मीडियम हमेशा के लिए ना तो रेयरर है ना हमेशा के लिए डेंसर है। जो हमने पेयर एक संग ले रखा है उस पेयर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी कि मेरा कौन सा रेयरर होगा और कौन सा डेंसर होगा। चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम अपने असली, अब मीडियम जो था, मीडियम करीब करीब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ना। अब आते हैं असली बात पे, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बात किसकी कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन। पहले डेफिनेशन से और एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करेंगे। देखो, रिफ्रैक्शन के लिए जो पहला कंडीशन, आपके पास एक सरफेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट सरफेस। कंडीशन की बात कर लें, आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होनी चाहिए, देन ओनली देयर विल बी रिफ्रैक्शन। दूसरी, लाइट मेरा एक मीडियम, अभी सपोज करो मीडियम 1 एंड मीडियम 2, अभी रेयरर एंड डेंसर की बात नहीं कर रहा, तो आपके पास दो मीडियम होनी चाहिए। दो मीडियम है तभी आपके पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगी। और लाइट मेरा एक मीडियम से इंटर करते हुए दूसरे मीडियम में आनी चाहिए, देन देयर विल बी द रिफ्रैक्शन। होप समझ गए होंगे कि क्या क्या चाहिए। आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सरफेस चाहिए, दो मीडियम आपके पास जिसकी मॉलिक्यूलर डिफिनिशन का अरेंजमेंट बिल्कुल अलग होनी चाहिए, एंड लाइट मेरा एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम में आनी चाहिए। अब देखो जरा सा अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। अब रिफ्रैक्शन हम बोलते किसको है, जब मेरा लाइट, प्रॉपर्ली समझा दे पहले फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। और डेफिनेशन, जब लाइट एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए, प्रॉपर्ली समझिएगा, हैविंग द डिफरेंट मॉलिक्यूलर पैटर्न का अरेंजमेंट, जब मेरा लाइट एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम में इंटर करता है, ये मेरा इंसिडेंट और ये मेरा हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल, विदाउट नॉर्मल आप लाइट के बिहेवियर को स्टडी नहीं करेंगे। तो जब मेरा लाइट एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम में आता है, इट बेंड्स, आइदर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे उसको भी। सो वेन एवर लाइट इंटर फ्रॉम अ मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम टू द अदर मीडियम, इट बेंड्स एंड दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बात समझ गए होंगे। तो रिफ्रैक्शन इज वेरी सिंपल, द बेंडिंग इन लाइट व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू द अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
सो अगर हमको डेफिनेशन देना हो रिफ्रैक्शन का तो क्या डेफिनेशन देंगे? सिंपल सा, जो बात अभी आप समझ रखे हो तो आप क्या समझे? आप बोले कि सर लाइट मेरा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया और जब ये दूसरे मीडियम के अंदर एंटर किया तो ये बेंड कर गया, और जो बेंड कर गया उस बेंडिंग को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे? बेंडिंग इन पाथ ऑफ लाइट, बेंडिंग इन पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट when it travel from one transparent medium into another transparent medium। तो चलिए जरा सा, अब रिफ्रैक्शन तो समझ में आ गया। अब जो पहला क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि ये बेंड होता क्यों है? जब एक मीडियम से लाइट मेरा ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम के अंदर एंटर किया, सो व्हाई डू लाइट बेंड करता क्यों है, ये आपको समझनी है। इसको जरा समझते हैं। देखो, जिस किसी भी मीडियम से लाइट ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम के अंदर इंटर करता है, बोथ ऑफ द मीडियम हैव द डिफरेंट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। देखो, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम तो नहीं चाहिए, और जैसे जैसे आपका मीडियम डेंसर या रेयरर होता जाएगा, लाइट के ट्रैवल करने की जो बिहेवियर है वो चेंज होता चला जाएगा। जैसे आपका मीडियम जितना रेयरर होगा, लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ आपको ऑब्स्ट्रेकल उतना कम मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा उतना कम होगी। क्योंकि जब किसी को ट्रैवल करने की मीडियम नहीं चाहिए, वहाँ अगर मीडियम जितना कम होगा, पार्टिकल जितने कम होंगे या जितने दूर दूर होंगे, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए रेयर मीडियम के अंदर क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन कम मिलता है और ये आसानी से ट्रैवल करता है विथ अ ग्रेटर स्पीड। बट जब लाइट को पार्टिकल्स किसी मीडियम के अंदर ज़्यादा मिलता है, दैट मीन्स मीडियम अगर आपका डेंसर है, तो वहाँ लाइट को ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? ऑफर्ड होता है, और लाइट की स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है। यहाँ भी क्या होता है, जब मेरा एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से दूसरे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के अंदर लाइट ट्रैवल करता है, तो अचानक से सडन द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज ड्यू टू चेंज इन द मॉलिक्यूलर पैटर्न ऑफ द टू मीडियम। प्रॉपर्ली समझिएगा, both of the medium have the different molecular pattern. So while traveling from one particular medium, when light enter into the other medium, due to sudden change in the molecular pattern of the two medium, speed of light suddenly changes, and to compensate that change in speed, उस change की भरपाई करने के लिए, to compensate that change in speed, light bends। लाइट क्या करता है? बेंड कर जाता है। अब सिर्फ ये बिहेवियर सिर्फ लाइट के अंदर नहीं होती है, जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर अचानक से स्पीड में चेंज आती है, तो वो क्या करता है कि अपने रियल पाथ से डाइवर्ट हो जाता है। छोटा सा एग्जांपल अगर लें, सपोज करो अगर कोई बाइकर अपना बाइक ड्राइव कर रहा है, बाइक चला रहा है 100 की स्पीड में, और 100 की स्पीड में बाइक चलाते हुए अचानक से उसका टायर क्या हो जाए? बर्स्ट कर जाए। अचानक से अगर टायर बर्स्ट कर गया तो आप देखोगे क्या? ही विल लूज कंट्रोल ओवर हिज बाइक। उसका बाइक क्या जिग जैग मूव करने लगेगा। एग्जैक्टली वो बहुत अच्छा राइडर था, बहुत अच्छा चलाना जानता है, लेकिन फिर भी उसका बाइक जिग जैग अपने रियल पाथ से डाइवर्ट क्यों करने लगा? डाइवर्ट इसलिए करने लगा क्योंकि 100 की स्पीड थी और अचानक से टायर बर्स्ट होने के कारण एट सडन स्पीड के अंदर चेंजेज आ गया, एंड टू कॉम्पनसेट दैट चेंज इन स्पीड वो क्या हो जाएगा? अपने रियल पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा। तो लाइट के संग भी कहानी यही आती है कि जब ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से दूसरे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के अंदर इंटर करा, सो ड्यू टू सडन चेंज इन द स्पीड, लाइट का क्या हो जाता है? आपका जो स्पीड है वो स्पीड क्या होगा? चेंज हो जाएगा, और ये क्या करेगा? बेंड करेगा, और इस बेंडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। अब देखो, बेंड कब कैसे करेगा इसके बारे में बात कर लें, उससे पहले हम टर्म्स के बारे में बात कर लें। पहला बात करते क्या? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ओके। इंसिडेंट रे क्या? रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक इन अ मीडियम इज सेड टू बी, क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे।
कोई भी रे ऑफ लाइट जो एक मीडियम के अंदर स्ट्राइक करेगा दैट इज सेड टू बी इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे, अदर इज द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट दैट इंटर इनटू द अदर मीडियम, जो दूसरे मीडियम के अंदर इंटर करेगा दैट इज सेड टू बी द रिफ्रैक्टेड रे। थर्ड वन नॉर्मल। नॉर्मल को प्रॉपर्ली समझिएगा। नॉर्मल, तो नॉर्मल के बारे में आप क्या बोले? इमेजिनरी। व्हाट काइंड ऑफ लाइन? इमेजिनरी। आपको ये रियल लाइन कहीं नहीं मिलेगा। अपने कन्वीनियंस के लिए, इस स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। तो नॉर्मल इज नॉट ए रियल लाइन, इट इज द इमेजिनरी लाइन दैट वी ड्रॉ फॉर आवर कन्वीनियंस टू मेक द स्टडी कंफर्टेबल एंड ईजियर। तो नॉर्मल, इमेजिनरी, परपेंडिकुलर लाइन। क्या क्या बोल रहे हैं आप? इमेजिनरी, perpendicular, that it should be drawn at an angle of 90 degree. Perpendicular line drawn at the point of incidence is said to be the normal. फिर से डेफिनेशन बताता हूँ। imaginary perpendicular line drawn at the point of incidence is said to be the normal. तो normal समझ में आ गया। अब आता है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब भी एंगल की बात होगी, हमेशा मेरे वीडियो में आप देखिए हो, मैं हमेशा बताता हूँ एंगल हमेशा ही नॉर्मल और जिस रे के बीच में बना है उसको लेकर हम डेफिनेशन लिख देंगे। सो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज सेड टू बी द क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड इन द सेम मैनर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, प्रॉपर्ली समझिएगा। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज सेड टू बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये तो अपने पास टर्म्स आ गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्या? बिहेवियर की। लाइट मेरा जब एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम के अंदर इंटर करेगा, कब किस तरह का बिहेवियर शो करेगा? प्रॉपर्ली समझिए। ये मेरा एक क्या हो जाए? ट्रांसपेरेंट सरफेस, हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। और सपोज करो मेरे पहला कंडीशन में लाइट मेरा रेयरर मीडियम से ट्रैवल करते हुए किस में आता है? डेंसर मीडियम। दिस वन, ये क्या आपके पास है? रेयरर, और ये क्या आपके पास है? डेंसर। तो जब मेरा लाइट रेयरर मीडियम से ट्रैवल करते हुए डेंसर मीडियम के अंदर इन करेगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। प्रॉपर्ली समझिएगा। आपका लाइट रेयरर मीडियम से जब इंटर करते हुए डेंसर मीडियम में आएगा तो क्या करेगा? ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा ड्यू टू रिड्यूस इन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये पहला। और इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये ग्रेटर होगा किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। प्रॉपर्ली समझिए। तो ये आपके पास रेयरर से डेंसर के अंदर की कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन जो आपके पास है, सेकंड कंडीशन हम जब समझाने की कोशिश करें तो सेकंड कंडीशन ये है कि जब लाइट मेरा डेंसर से, अच्छी तरह समझिएगा, डेंसर से अब इस बार किस में इंटर कर रहा है? रेयरर मीडियम के अंदर, है ना। ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया। अच्छा, अब देखो जरा सा, ये डेंसर मीडियम एंड ये रेयरर मीडियम। तो जब लाइट मेरा डेंसर मीडियम से ट्रैवल करते हुए रेयरर मीडियम के अंदर इन करेगा, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर जाना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट। और इस कंडीशन में अगर हम बात करें, क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस कंडीशन में बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा कम होगा, किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये सेकंड कंडीशन। अब आते हैं हम लोग थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन क्या है, जरा सा अच्छी तरह समझिएगा। थर्ड कंडीशन आपके पास ये है कि स्ट्राइक नॉर्मली। कैसे बात कर रहे हैं आप? नॉर्मली। तो जब मेरा लाइट, ये हमने ये नॉर्मल लिया था और इसी पे हमने क्या किया? लाइट को स्ट्राइक करवा दिया। तो जब लाइट मेरा नॉर्मली स्ट्राइक करेगा, वेन एवर लाइट स्ट्राइक नॉर्मली देयर इज नो डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट। लाइट जैसा स्ट्राइक करेगा बिल्कुल वैसे ही परपेंडिकुलरली स्ट्रेट निकल के चला जाएगा। अंडर दिस सिचुएशन आपके पास किसी भी तरह का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और इन दिस सिचुएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितने का होगा? 0 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितने का होगा? 0 डिग्री। क्योंकि आपका लाइट कहाँ पे है? नॉर्मल पे है। एंगल आप कहाँ से तैयार करते थे? नॉर्मल के हेल्प से। तो आपके पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल डिफरेंट पोजीशन पे नहीं है।
तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, और लाइट के अंदर किसी भी तरह का कोई बेंडिंग नहीं होगी। तो ये आपके पास जो सिचुएशन है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मीन्स डिफरेंट सिचुएशन की लाइट का बिहेवियर क्या होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि लाइट का लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे।